हेलो क्लास, मैं मुबीन अहमद होप एकेडमी के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा प्रतिशत। हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि प्रतिशत भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम उसके आगे की बात करेंगे, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलें, कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें। लेकिन उसके पहले आपको क्या देखना होगा कि आपको वो सीरीज़ के जो हमने लिख के दी थी वो आपको पता होनी चाहिए। वो बहुत ही काम की है, वो बहुत आगे तक यूज़ में आएगी आपके हर चैप्टर में। जैसे SI CI में भी आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, डिस्काउंट में यूज़ होगी और भी एलिगेशन में यूज़ होगी। बहुत से चैप्टर्स हैं, तो देखिए ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमने कल यानी पिछली क्लास में हमने जो भी बात की थी, क्या बात की थी कि आपको हम भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें। आज हम बात करेंगे कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम आपको लिखते थे, जैसे 225% लिखा होता था भाई, तो आप लोग क्या करते थे, आसानी से 225 2200 करते थे, फिर 25 का पहाड़ा पढ़ते थे। 25 9 या 225, 25 चौका 100, 9/4, फिर 4 दूनी 8, 2 सही 1/4। ये आपका आंसर आ जाता था। यही करते आए हैं आप लोग, और कुछ तो नहीं है ना। एकदम सिंपल सा मेथड है। 225% लिखा, 225/100 कर लिया, हो गया। चलिए, अब इसी 225% को अगर यहाँ पे हम 216 से ही 2/3% होता तो दिक्कत में आ जाते। जैसे अगर हम यही कह रहे थे आपसे कि 216 से ही 2/3% को भिन्न में बदलो, तो आप यही करते भैया। फिर 216 से ही 2/3/100 यही करते। अब आपको क्या करना पड़ता, 216 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 648। गुणा भाग करना पड़ेगा और प्लस 2, 648 में 2 जोड़ेंगे 650। ये आ जाता 650/3 और बटे 100 है गुणे 1/100। यही करते आप। ये 0 से 0 कैंसिल होता, फिर 5 13 5 65, 5 दूनी 10, ये आ जाता 13/6। इसे और सिंप्लीफाई करते, 6 दूनी 12, 1/6 यही करते। ये आपका जनरल मेथड है। अब इससे यूँ ही करते, यही सही मेथड है। अब लेकिन आप ऐसा कर रहे हो तो अब देखिए, पहला वाला थोड़ा आसान था, ये और भी ऐसे नंबर आएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हम आप चाहते हैं हमारा क्वेश्चन आए तो हम टाइम कम से कम लगाएं, हमें टाइम को सेव करना है। समय क्या है, बहुत बहुमूल्य है। तो आपको देखना है कि देखिए हम आप कैसे करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको किया, 225% है ना, यही था। कितना था, 225% था। तो 225% को हम लिख सकते हैं 200% प्लस 25%, 200% प्लस 25%। तो 200% को अब सीरीज याद रखिए, एक को 100% कहते थे, यानी 100% को 1 कहते थे, तो 200% को हम 2 कह सकते हैं ना। 100% का मान 1 है तो 200% का मान 2 होगा, 300% का मान 3 होगा, 400% का मान 4 होगा। ठीक है, तो 200% को हम 2 लिखेंगे और 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। देखिए 25% का मान क्या, सीरीज में ध्यान दीजिए, कितना था 1/4, तो 1/4 हो गया। तो सीधे सीधे आप इसको जोड़ देंगे, 2 सही 1/4। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4। देखिए जल्दी हो जाएगा कि नहीं आपसे, मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से और लेते हैं हम। ये क्या लिखा था मैंने, 216। इसमें तो आप सोचेंगे ठीक है, 216 सही 2/3%। 216 सही 2/3%। इसको करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 200% प्लस 16 सही 2/3%। क्या हो गया,
200% प्लस 16 से 2/3%, 200% को लिखा 2 और 16 से 1/2/3% को लिखा 1/6। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये होगा 2 से 1/6 और सिंप्लीफाई करेंगे 6 दूनी 12 13/6, सॉरी 13/6। ये क्या होगा आपका 13/6 आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा वे है, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे करना देखिए, फिर से देख लीजिए। 225% था तो 200% प्लस 25%, 200% का मान 2 हो गया और 25% का मान 1/4। तो सीधे सीधे इसको भिन्न को जोड़ लेंगे, 2 से 1/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 9/4, ठीक है। इसी तरह ये 216 सही 2/3 है, तो 200% प्लस 16 से 2/3% हुआ, फिर 2 प्लस 1/6 हो गया, 2 से 1/6 13/6। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे हम आपसे कहते हैं 700 जैसे कि हम आपसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं 720%। 720% का हमें क्या निकालना, हमें वैल्यू निकालनी है। 720% के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर ले लेंगे, 720% के लिए हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 720% है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही करेंगे ना कि 720% को हम क्या करेंगे, 700% प्लस 20%। 720% को हम लिख सकते हैं 700% प्लस 20% लिख सकते हैं। तो 700% को हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, आप ओरल कर सकते हो। देख लीजिए फिर से 720% का मान की बात हो रही है हमारे, तो क्या हो जाएगा 700% प्लस 20%, और 700% क्या है हमारा 7 है, और 20% क्या है 1/5 है। तो क्या आएगा हमारा 7 सही 1/5, और सिंप्लीफाई करेंगे 35 1 36/5। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। जब ये सब की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम जब चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमें और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, फिर हमने बताया था कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, एक सीरीज़ भी बताई है, और आज हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपके लिए। जैसे हम कहते हैं 480%, हम ले रहे हैं 480%। जो मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप ये करोगे ना, 400% प्लस 80%। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 400% को ये 4 गुणे 100% है, लिख दे रहे हैं हम, और ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 20% है, यही है ना। अब ये क्या हो जाएगा 100% मतलब 1 होता है, ये 4 आ जाएगा इसका मान, प्लस 4 गुणे 1/5 हो जाएगा, ये आएगा 4 प्लस 4/5। इसे और लिखेंगे 4 सही 4/5 हो जाएगा, 5 चौक 20 4 24, 24/5। ये आपका आंसर हो सकता है, जो मेथड मैंने अभी तक बताया है। लेकिन हम थोड़ा सा और अलग करना चाह रहे हैं, जो मेथड बताया इसके अतिरिक्त हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिएगा ये मेथड से आ गया, मैं 24/5 कितने का मान निकाल रहे हैं, 480% का, क्योंकि 480% का हम इसको लिख सकते हैं क्या, 500% माइनस 20% लिख सकते हैं कि नहीं। 480% को हम क्या लिख सकते हैं, 500% माइनस 20% भी लिख सकते हैं। हमने फ्रैक्शन में भी ऐसा कुछ किया था, तो यहाँ पर भी कह रहे हैं 500% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 20% को लिख सकते हैं 1/5। अब 5 में से 1/5 घटाना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 में से 1/5 हमने बताया था कि यहाँ पे जो भी संख्या सही में लिखी होगी उसकी अगली संख्या को घटा देंगे।
अब यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं लिखी, जब कोई संख्या नहीं लिखी तो यहाँ पे हम 0 मानेंगे, और 0 के बाद क्या होगा, यानी ये जो संख्या है इसके बाद वाला पूर्णांक। जैसे हम कोई भी संख्या घटाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 3 माइनस 3 ना करके दूसरा नंबर ले, थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे मान ले 15 माइनस 6 सही 2/3। ये 6 सही 2/3 यानी हमें क्या होता है, सीधे हम जुगाड़ बताया था आपको घटाने के लिए। 6 सही 2/3 के बाद वाला पूर्णांक कौन सा है, 7 है ना। तो 15 में से 7 हम घटाएंगे, सीधे सीधे 8 आएगा। 15 में 7 और हर नीचे लिख दिया, ऊपर अंश 2 है, 2 3 में से 2 गया 1, 8 से 1/3। इसी तरह यहाँ पे 1/5 के बाद वाला पूर्णांक क्या है आपका, 1 है। तो हम 5 में से सीधे सीधे 1 घटाएंगे, 4 लिखेंगे, और नीचे 5 है, ऊपर क्या 1 है। इस 5 में से 1 गया 4, 4 से ही 4/5, यही आपका आंसर हो गया। ओके, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों के लिए। तीन 385 से 5/7%। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक मेथड तो वही था कि 300 + 85% ऐसा करते। एक और मेथड हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 400% माइनस 14 सही 2/7%। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें से इसको घटा के देखिए क्या करेंगे, 400 में से 15 घटाएंगे कि 85 आ गया, और 7 नीचे है, 7 में से 2 गया 5, यही वैल्यू आ गई। अब लिख दिया। अब 400% को हम क्या लिख सकते हैं, 4, और 14 से 2/7% को लिख सकते हैं हम 1/7। अब 4 में से 1/7 घटाने के लिए 1/7 के बाद वाला पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। तो हम 4 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा 3 हो गया, और 7 नीचे है ही है, ऊपर क्या 1, 7 में से 1 क्या 6, 3 से 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना, 7 × 21, 6 27, 27/7। ठीक है, ये सब क्या है आपका आंसर है। ये आज हमने जो बात की है, किसकी बात की कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, है ना। प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाएगा, यही हमने आपसे बात की है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में जो होगा हमारा प्रतिशत का चलेगा, उसमें हम प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक एकदम बेस वाला, जो सबसे बेस होता है, जो उसका आधार है प्रतिशत का, उसके बारे में हम पूछेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।